अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम नबी। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपके इल्म में कि होनहार स्कॉलरशिप फ़ेज़ 2 जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है और उसके बारे में इस पोर्टल के ऊपर यहाँ पर हमारे सामने ये रेड हेडिंग भी लिखी हुई है कि रजिस्ट्रेशन जो है वो जल्द ही स्टार्ट हो जाएगी। इसी पोर्टल के ऊपर आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। अब फ़ेज़ 2 जो होनहार स्कॉलरशिप का है उसमें कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, ठीक है, यहाँ पर ये आपको जो है ग्रीन कलर में लिखा भी आ रहा है। तो हम डिटेल में देखेंगे इस वीडियो में कि कौन से डिसिप्लिन वाले, कौन से कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले और कितनी सीजीपीए वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर सकेंगे, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होंगे, कौन सी डिटेल आपने ऐड करनी होगी ताकि वो तमाम चीज़ें आप लोग तैयार करके रख सकें। और जैसे ही इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो पोर्टल के ऊपर तो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकें। तो सबसे पहले तो इस पोर्टल के ऊपर आप लोगों ने आना होगा और यहाँ पर हम सबसे पहले जो है वो डिसिप्लिन देख लेते हैं कि किस वाली डिग्री के अंदर अगर आपने एडमिशन लिया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो डिसिप्लिन के लिए हमें यहाँ पर एक टैब मिल रहा है, डिसिप्लिन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो डिसिप्लिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने ये डिफरेंट डिसिप्लिन्स आ जाएंगे। इनमें से किसी एक में आप लोगों ने जो है वो एडमिशन लिया होना ज़रूरी है। ये आपके सामने तमाम डिसिप्लिन्स हैं, ठीक है। इसका आप पोर्टल पर आकर भी देख सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि इनमें से किसी एक डिसिप्लिन के अंदर आप लोगों ने जो है वो एडमिशन लिया होना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्ट हो रहा है और इधर जो है वो फिशरीज वर्ल्ड लाइफ के ऊपर जो है वो एंड हो रहा है। तो ये बहुत सारे डिसिप्लिन्स हैं, किसी एक डिसिप्लिन के अंदर आप लोगों का एडमिशन लिया होना ज़रूरी है। और दूसरा जो है इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़। तो यहाँ पर अगर हम आएँ तो इस पर हम क्लिक करते हैं तो सबसे पहले तो हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है। ये वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, जिनमें ये स्टूडेंट्स जो हैं वो एलिजिबल हैं। तो इसमें आप लोगों ने देख लेना है कि क्या आप लोगों की यूनिवर्सिटीज़ जो है या जो है वो इस लिस्ट के अंदर मौजूद है या नहीं। यूनिवर्सिटीज़ के बाद अगर हम कॉलेज पे क्लिक करें तो ये हमारे पास वो तमाम कॉलेजेस हैं जिनमें पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो एलिजिबल हैं इस स्कॉलरशिप के लिए। तो ये तमाम लिस्ट दी हुई है कॉलेजेस की। आप लोग यहाँ पर आकर अपने कॉलेज को है वो सर्च कर सकते हैं। कंट्रोल F आप प्रेस करेंगे तो सर्च बार आपके सामने ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, अपने जो है वो कॉलेज का नाम लिखना है या अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख के उसे सर्च कर लेना है। जैसे मैंने अभी उकाड़ा लिखा तो यहाँ पर देखें उकाड़ा के अंदर 2 कॉलेजेस हैं, ठीक है। एक जो है वेली लखा कॉलेज है और एक रिनाला, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो है वो ये हमारे पास जो है गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज उकाड़ा है, ठीक है। ये विमेन कॉलेज उकाड़ा है। तो उकाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कॉलेजेस इसके अंदर ऐड हैं वो हाईलाइटेड है, ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने क्या करना है, अपने डिस्ट्रिक्ट को सर्च करके आपके सामने आपके डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज आ जाएंगे। उसमें आप लोग देख लेंगे कि आपका कॉलेज जो है वो इस लिस्ट के अंदर ऐड है या नहीं। अगर आप मेडिकल या डेंटल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं तो ये मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनमें पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो एलिजिबल होंगे होनहार स्कॉलरशिप के लिए। अगर हम वापस होम के ऊपर मूव करके आए तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि इस दफ़ा जो फ़ेज़ 2 में अप्लाई कर सकेंगे स्टूडेंट्स वो 3rd सेमेस्टर से लेकर 8th सेमेस्टर में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो एलिजिबल हैं। और MBBS या BDS में हम लोग पढ़ रहे हैं तो जो 2nd ईयर और 5th ईयर के दरमियान है, मतलब 2nd ईयर और 3rd 4th या 5th ईयर में जो हैं जो पढ़ रहे हैं तो वो लोग स्टूडेंट्स जो हैं वो एलिजिबल हैं। अब इसके लिए कुछ और क्राइटेरिया यहाँ पर आपके सामने बताया हुआ है। इस क्राइटेरिया को हम देख लेते हैं कि ये क्राइटेरिया क्या है। उसमें देखें तो यहाँ पर नंबर 1 आप लोगों को बताया जा रहा है इसकी डिटेल्स में, एप्लीकेंट मस्ट, क्या डोमिसाइल एक तो पंजाब का होना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो है जो फैमिली की मंथली इनकम है 3 लाख से कम होनी चाहिए, ठीक है। अप्लाई करते हुए आप लोगों ने क्या करना होता है, एक एफिडेविट जो है वो अपलोड करना होता है। उसका सैंपल आप लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है। आप लोग ऐसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक वर्ड की फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। वर्ड की फाइल एडिटेबल होगी, ठीक है। इसको आप लोगों ने एडिटेबल यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर जो है वो अपनी डिटेल्स एंटर करनी है। क्या अपना नेम लिखेंगे, CNAC लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, पोस्टल कोड लिखेंगे, ठीक है। उसके अलावा अपना यहाँ पर ये सारी डिटेल्स एंटर कर लेने के बाद जो है वो आप लोगों ने क्या कर लेना है, इसका प्रिंट निकलवा लेना है, ठीक है। या फिर ऐसे ही इसकी सारी डिटेल एंटर करके सेव कर लेना है। सेव कर लेने के बाद
आप लोगों ने क्या करना है, इसका प्रिंट निकलवा के उसकी पिक्चर बना के अपलोड करनी है, ठीक है, अप्लाई करते हुए। उसके बाद जो है वो और क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं वो आपको बताई जा रही हैं। द एप्लीकेंट मस्ट बी इनरोल्ड इन सेलेक्टेड डिसिप्लिन, ये डिसिप्लिन अभी जो हमने देख लिए, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ भी देख ली है, और ऊपर जो लिखा हुआ था वही दोबारा लिखा हुआ है, 3rd सेमेस्टर टू 8th सेमेस्टर, ठीक है। स्टूडेंट ऑलरेडी इनरोल्ड इन 2nd ईयर और 5th ईयर ऑफ MBBS और BDS आल्सो एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप। अब इसके लिए CGPA या परसेंटेज क्या सेट की हुई है ये आप लोग देख लें। अगर इसमें अगर आप लोग आते हैं तो आप एलिजिबल होंगे। वो क्या, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस, जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं, मतलब जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़, जो गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, उनमें अगर आप लोग पढ़ते हैं और आपकी जो परसेंटेज है वो 70% या उससे ज़्यादा है, ठीक है, तो आप एलिजिबल हैं। ये CGPA की भी परसेंटेज यहाँ पे काउंट की जा रही है। और आपने एडमिशन लिया हुआ है साइंसेज में, मतलब आपने किसी साइंसेज डिसिप्लिन में एडमिशन लिया हुआ है और आपकी जो CGPA या परसेंटेज जो है वो 70% या उससे ज़्यादा है, तो फिर आप लोग जो है वो एलिजिबल हैं। और अगर आपने आर्ट्स में एडमिशन लिया हुआ है तो उसके लिए क्राइटेरिया आपको 65% का दिया हुआ है। इसी तरह मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर है पब्लिक सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस, ठीक है, तो ये 60% या उससे ज़्यादा आपके एनुअल एग्ज़ाम्स के अंदर मार्क्स होने चाहिए, उसके बाद आप एलिजिबल होंगे। तो ये सारी डिटेल थी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डिसिप्लिन कौन से हैं, कॉलेजेस कौन से हैं। अगर आप इसमें फॉल करते हैं तो फिर आप लोगों को स्कॉलरशिप जो मिलेगा वो यहाँ पर देखें तो 100% ट्यूशन फ़ी जो है वो कवर करेगा ये स्कॉलरशिप। अब ट्यूशन फ़ी क्या होती है, आप लोगों को जब वोचर मिलता है तो उसमें मैक्सिमम जो फ़ी ट्यूशन फ़ी लिखी होती है, बाकी कुछ और चार्जेस बना के आपकी टोटल फ़ी बन रही होती है। तो जो ट्यूशन फ़ी होगी वो ये जो है वो अकोमोडेट करेगा आपका स्कॉलरशिप। और रिक्वायर्ड क्या है, आपकी पर्सनल डिटेल रिक्वायर्ड होगी, आपकी एजुकेशनल डिटेल्स आप ऑनलाइन अप्लाई करते हुए, ठीक है, और ये डिटेल्स एंटर करने के बाद जो है वो आप उसके लिए अप्लाई कर देंगे। उसके बाद फिर आप लॉगिन करके अपने स्टेटस को जो है वो चेक करते रहेंगे। और अभी यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, रजिस्टर का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अभी तक इसके ऊपर जो है वो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुई। किसी भी दिन इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो सकती है, तो आप लोगों ने इसको विज़िट करते रहना है। और उसके अलावा फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, कुछ चीज़ अपने लोगों ने पूछनी हो, तो कमेंट की शक्ल में लाजमी आप लोगों ने पूछ लेनी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।